किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आई जे के तीनों का यूज करते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डायरेक्शन रेशियो। पहला सवाल आता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, जिसको पहले इस तरह से मॉड के जरिए बताया जाता है। एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। अब ये तो डायरेक्शन रेशियोज हो गए बेटा एक्स वाई जेड। अब आएगा डायरेक्शन कोसाइंस। क्या आता है? डायरेक्शन कोसाइंस। अब कहोगे ये क्या चीज है सर? डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब होता है कि वो वेक्टर एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से एंगल बना रहा होगा। वो एंगल मान लो अल्फा है, बीटा है एंड गामा, तो उसका जो कोसाइन है जिसको आप कॉस थीटा कहते हो, दैट इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल, एम और एन। अब सवाल ये है कि अगर डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, हाउ वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस? तो उसका अपना एक फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसको आप मोड ए भी लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है ना। सिमिलरली एम इज इक्वल टू वाई अपॉन यही आ जाएगा, एंड एट द सेम टाइम एन इज इक्वल टू जेड अपॉन, ठीक है भाई। एल एम एन जिसे मैं कह रहा हूं, इसे आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा नहीं कह सकते, डिफरेंट नहीं। एल कॉस अल्फा है, एन कॉस बीटा है और एन कॉस गामा। तो यहां से हमारे पास एक मैसेज आता है। क्या मैसेज आता है? कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन क्या है आपकी? एल एंड इनके स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए? 1। तो प्रूव करके देख लेते हैं भाई। एल स्क्वायर अभी हमने M1 नहीं लिखा, एल स्क्वायर करोगे तो किधर क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। और वाई स्क्वायर के नीचे भी यही आएगा और जेड स्क्वायर के नीचे भी एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया, और ऊपर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सही बात है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? अब डायरेक्शन कोसाइन से आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइन से आप क्या कर सकते हो? इसका क्या यूज है? हम जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे वहां पता चलेगा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या। डायरेक्शन कोसाइन से हमें ये पता चलता है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितने का एंगल बना रहा है। जैसे डायरेक्शन कोसाइन केवल एल ही थोड़ा, कॉस अल्फा भी तो होता है। आप निकाल लोगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू दिस, मान लो कॉस अल्फा आ गया 2/5, तो अल्फा इज कॉस इनवर्स 2/5। मान लो कॉस बीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 0। एक बात कर रहा हूं, 0 तो बीटा 90 डिग्री है, इतना समझते हो ना भाई। 2/5 पर तो आपने cos इनवर्स 2/5 लिख दिया, चलो क्योंकि उसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता नहीं। आपको तो 4-5 एंगलों की तो वैल्यू पता है, वो तो आप बता दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आ गया कि cos गामा इज इक्वल टू 3/4, सो गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/4, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है सवाल की टाइप, तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन कोसाइन से रिलेशन है, और डायरेक्शन कोसाइन का जो आपस में रेशियो होता है आपस में, वो वही होता है जो डायरेक्शन रेशियो का हो। डायरेक्शन कोसाइन में जैसे कि डायरेक्शन कोसाइन निकल के आता है, उसका दो डायरेक्शन कोसाइन का आप रेशियो निकालो तो डायरेक्शन रेशियो के बराबर आता है। आप कहोगे ऐसा क्यों होता है सर? ए है एल, ए है एल, इन दोनों का रेशियो निकालोगे, अपॉन करोगे तो क्या बचेगा? एक्स अपॉन वाई तो बचेगा। अरे डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से तो निकल के आया, कुछ हमने अलग से थोड़ा किया है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, दो बात। पहली बात, डायरेक्शन कोसाइन पता कैसे करते हैं? कभी माइनस में नहीं आता। डायरेक्शन कोसाइन जो होता है इस तरीके से, मतलब सम ऑफ स्क्वायर तो हमेशा 1 होता है। और आपको मैं बता दूं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के मतलब यहाँ पर एल एम एन का स्क्वायर कभी माइनस में आता है, वो हमेशा 1 आता है। अब इसके बाद तीसरी बात आपको बता दूं कि अब सवाल आता है, आगे वीडियो में हम सीखेंगे कि
दो वेक्टर अगर दिए तो कैसे कैसे क्या चीज पता करते हैं उसके बारे में। यहाँ पर केवल आपका था डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच रिलेशन, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह। कोई दिक्कत कर सकते हैं, कोई भी चीज है उसको कर सकते हैं।